जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चाल, समय तथा दूरी। आज मेरे फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे। मेरा मेन फॉर्मूला क्या है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मेरा पहला क्वेश्चन है, कोमल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में एक नियत दूरी तय करती है। यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहती है तो उसे अपनी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी बढ़ानी होगी। यहाँ दो केस दिए हैं और दोनों केस में कोमल जो है समान दूरी तय कर रही है, मतलब डिस्टेंस दोनों केस की बराबर है। तो मैं डिस्टेंस को बराबर कर देता हूं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो कोमल की चाल कितनी है? 40 से चलती है 9 घंटे में, तो वो ही दूरी अगर वह 6 घंटे में कितनी चाल से तय करेगी? मान लो s2 स्पीड से तय करेगी। तो काट लो भैया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से कै बार कटा? 20 बार। तो 20 तिया 60, s2 बराबर क्या आ गया? 60। अब इस सवाल में बूझा, ये नहीं बूझा उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसकी स्पीड में कितनी बढ़ानी होगी। पहले स्पीड कितनी थी? 40, अभी स्पीड कितनी है? 20। तो कितनी बढ़ाई उसने? कितनी बढ़ाई? +20 की स्पीड उसने बढ़ा दी, क्योंकि पहले स्पीड 40 थी, अभी स्पीड उसकी 60 आ रही है। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है? 20 की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अब एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक नियत दूरी को 3 घंटों में तय करती है। यदि इसकी चाल को 27 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाता है तो कार द्वारा इसी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो मेरी दोनों केस में डिस्टेंस समान है, तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं, दोनों की डिस्टेंस को बराबर कर लेता हूं। तो डिस्टेंस दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। पहले केस में चाल है 54 और समय लिया है 3 घंटे। दूसरे केस में क्या हो रहा है? चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा रही है, मतलब 54 में 27। अभी नई चाल कितना हो जाएगी? 54 + 27, क्योंकि 27 से वो बढ़ रही है और वो कितने समय में पूरा कर लेगी? मान लो उसे t2 समय में पूरा कर लेगी। तो ये कितना हो गया भैया? 54 × 3 बराबर कितना हो गया? 7 4 11 का 1, 5 2 7 और 1 81 × t2। तो 3 से काट लो भैया, 27 तिया 81 और कितने काट लो? 9 से काट लो, 9 तिया 27, 9 छिक 54 और 3 दूनी 6। तो t2 बराबर कितना आ गया? 2 घंटे। 2 घंटे। चाल को बढ़ाने पर कितना समय लग जाएगा? उसे 2 घंटे लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितने मिनट लगेंगे। दोनों केस में दूरी समान है, दूरी समान ही तय कर रहा है। पहले में टाइम दे रखा है 3 घंटे 36 मिनट। तो पहला टाइम t1 क्या दे रखा है? t1 दे रखा है 3 घंटे और 36 मिनट दे रखा है, और मुझसे दूसरा टाइम मिनट में ही पूछा है, तो इसे मैं मिनट में चेंज कर लेता हूं। 3 घंटे में कितने मिनट? इसे मिनट में चेंज कर लो, कितना हो गया? 60 से गुणा कर देता हूं प्लस के 36। तो कितना है? 6 तिया 18, 180 + 36, 180 + 36 कितने हो गए भैया? ये हो गए 216 मिनट। अब दोनों केस में दूरी समान है, तो दूरी वाला मैं कंसेप्ट लगा देता हूं। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। पहले में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये नहीं देखना यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, मैं मिनट लिख रहा हूं। तो देखो कंसेप्ट क्या बोलता है, मिनट टाइम लग रहा है 216। दूसरे में दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति हावर है, और उसे कितना समय लगेगा? मान लो उसे t2 समय लगेगा। अब देखो किलोमीटर प्रति हावर से किलोमीटर प्रति हावर कट गया, तो इसका तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये कितना बन गया? 5 × 216 बराबर 24 × t2, 24 × t2। तो भैया ये कटता है 24 से, तो 9 चौक 36, 24 से कै बार कट जाएगा भैया? लगभग 9 बार कट जाएगा। 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा, 3, 9 1 9 और 3 9 दूनी 18, 18 3 21 कट गया भैया। तो t2 कितना आ गया? 9 पंजे 45, 45 मिनट आ गया t2। उसे कितना समय लग जाएगा? 45 मिनट लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक आदमी 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और 20 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। एक महिला समान दूरी को 1.5 घंटे में तय करती है और महिला की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। दोनों केस में दूरी समान है, पर यहाँ मुझे गति 6 मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और मुझसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में।
तो मैं राशियों को पहले मात्रकों को समान कर लूंगा, दोनों में डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगा दूंगा, दोनों में केस में दूरी दोनों की समान है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। पहले केस में चाल है 6 मीटर प्रति सेकंड, इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर लेता हूं, चेंज हो गया। और समय कितना दे रखा है 20 मिनट। इस 20 मिनट को भी मैं 60 से भाग करके घंटे में चेंज कर लिया। दूसरा केस क्या बोल रहा है 1.2 घंटे, टाइम दे रखा है 1.2 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मान लो s2 स्पीड हो जाएगी। कट पिट कर लो, 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 3 से ये 2 बार कट गया, तो 18 दूनी 36/5 बराबर 1.2 गुणा s2। ये पॉइंट को हटा लेता हूं, यहां 0 बढ़ा लेता हूं एक, तो 12 ही थी 36, 30 बार कट गया, और 5 से कट गया 30, 6 बार। तो s2 बराबर कितना आया 6, किस में आया किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दूसरे केस में स्पीड कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब दो रेलगाड़ियों के गति के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर किलोमीटर प्रति घंटे में है। यहां मुझे दो रेलगाड़ी दे रखी है और उनकी गतियों का अनुपात दे रखा है। माना पहली रेलगाड़ी की गति s1, दूसरी रेलगाड़ी की गति s2, और दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है, 2:5 दे रखा है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति मैं यहां से निकाल लेता हूं। तो s1 बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है उसे 5, तो 5 छंग 30। पहली रेलगाड़ी की गति कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति हावर हो गई। तो ये जो 2 का मान है क्या है वो 60 है, 2 का मान 60 है। किससे आया 2 से कितना गुना 60 है 30 गुना। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कैसे आएगी, इसमें भी 30 से गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 150 किलोमीटर प्रति हावर। तो पहली रेलगाड़ी की गति आई 60 किलोमीटर प्रति हावर और दूसरी की आई 150 किलोमीटर प्रति हावर। तो अंतर पूछा है मुझसे, क्या पूछा है अंतर निकाल दो, 150 में से 60 घटा दो तो कितना बचा 90। दोनों का गति का अनुपात कितना होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। बस और एक ट्रेन की चाल का अनुपात 15:27 है। साथ ही एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल कार की चाल की 3/4 है, तो ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये मुझसे पूछा है। 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये मुझसे पूछा है। तो क्या दे रखा है भैया, स्पीड दे रखी है बस की, तो स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ ट्रेन का रेशो दे रखा है मुझे कितना 15:27 दे रखा है। अगले केस में बोल रहा है एक साथ ही एक कार 9 घंटे में इतने किलोमीटर दूरी तय करती है, तो स्पीड ऑफ कार निकाल लेता हूं। तो स्पीड ऑफ कार कितना हो जाएगा, तो चाल बराबर होता है दूरी चल रही है कार 720 किलोमीटर, कितने में 9 घंटे में चल रही है, कितने में 9 में, तो 9×8 = 72, कितने बार कटा 80 बार। तो इसकी चाल कितनी हो गई 80 किलोमीटर प्रति हावर हो गई कार की चाल। अगले केस में क्या बोल रहा है, बस की चाल, स्पीड ऑफ बस की चाल कार की चाल की 3/4 है, तो 3/4 है किसकी स्पीड ऑफ कार की। तो स्पीड ऑफ बस कितनी आ जाएगी, यहां स्पीड ऑफ कार कितनी है 80, कितनी है 80, तो 40 से कितने बार कटा 20 बार, और 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति हावर आ गया हावर। अब मुझे देखो, अब रेशो दे रखा है मुझे स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ ट्रेन का, तो कितना दे रखा है 15:27 दे रखा था। तो स्पीड ऑफ बस कितनी आई थी, इस 15 का मान कितना है 60 है, कितना है 60 किलोमीटर प्रति हावर है। तो 15 में किसकी गुणा करने पे बना होगा 4 की गुणा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन यहां से कितनी आ जाएगी जब मैं यहां 4 की गुणा करूंगा, तो 7 से 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 7 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 2, 108 किलोमीटर प्रति हावर आ गई।
ये किसकी स्पीड हो गई? ट्रेन की स्पीड। अब मुझसे बोल रहा है क्या? ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? डिस्टेंस बराबर, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है? 108 और समय कितना है? 7। 7 घंटे में। तो कर लो भैया, 7 अट्टे 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 एकम 7, तो 756 किलोमीटर चल जाएगी ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की 1.2 गुना चाल से यात्रा करती है तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में चली गई दूरी को ही चाल बोलते हैं। तो रानी की पहले चाल निकाल लेता हूं मैं, स्पीड ऑफ रानी निकाल लेता हूं। तो चाल बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी चल रही है भैया? 475 मीटर। और समय कितना लगा रही है? 1 मिनट लगा ली है। तो ये कितना होगा भैया? 475 बटे मिनट को सेकंड में चेंज कर लेता हूं तो चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। क्योंकि मुझसे 1 घंटे में चली गई दूरी किलोमीटर में पूछी है तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में भी चेंज कर लेता हूं। तो 475 बटे 60 गुणा 18 बटे 5 से गुणा कर लिया तो मैंने ये बन गई किलोमीटर प्रति हावर में। तो 5 से कितने बराबर? पौने 5 नाम 45 और 55 25, 55 25। तो 6 तिया भैया 18 और 6 दहाई 60। तो ये कितना बचा? कितना बन गया? 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 तिया 27 और 1 28, 285 बटे 10 किलोमीटर प्रति हावर बना। अब रानी की न्यू चाल कितनी हो जाएगी? रानी अपनी वर्तमान चाल की 1.2 गुना चाल से चले तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी रानी की? तो पुरानी चाल है, वर्तमान चाल है 285 बटे 10 और इतने 1.2 गुना चाल से चल रही है। 1.2 गुना चाल से चल रही है तो न्यू चाल हो जाएगी इतने किलोमीटर प्रति हावर। तो 12 पंजे 60, 60 की 0 हासिल कैरी गया 6, 12 मट्टे 96, 96 और 6, 96 और 6, 12 का 2 102 हासिल 10 हो गया। 12 दूनी 24, 24 और 10 कितने हो गए भैया? 34, 34 और 1 पॉइंट बाद इतना दशमलव है और बचे 10। तो कितना हो गया? ये भैया हो गया 34.2 किलोमीटर प्रति हावर। ये न्यू चाल आई। तो इसका क्या मतलब है? 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? तो 1 हावर में कितना जाएगी? 34.2 किलोमीटर, 34.2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया क्योंकि 1 घंटे में चली गई दूरी को ही चाल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है भाई, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार की दुगनी है। बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर सकती है, मुझसे पूछा है। तो यहां से मैं स्पीड ऑफ कार निकाल लेता हूं। पहले स्पीड ऑफ कार कितना होगा? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 18 किलोमीटर और समय कितना दे रखा है? 24 मिनट। 24 मिनट तो इसे मैं घंटे में चेंज कर लेता हूं, 60 से भाग दे देता हूं तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति हावर। तो ये कितना हो गया भैया? 18 गुणा 60, 60 ऊपर पहुंच जाएगा बटे 24। किस में आ गया? ये किलोमीटर प्रति हावर में आ गया। तो काट लो, 6 से काट लो, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 15 बार कट गया तो 15 थी 45। तो 45 किलोमीटर प्रति हावर आ गई किसकी? स्पीड ऑफ कार। अब क्या दे रखा है? बस की गति। तो स्पीड ऑफ बस बराबर दे रहा है दोगुनी ऑफ स्पीड ऑफ कार की। तो 2 गुणा 45, 2 गुणा 45 बराबर 90, 90 किलोमीटर प्रति हावर हो गई किसकी? बस की स्पीड। अब 135 किलोमीटर की दूरी बस को चला रही है तो टाइम पूछा है बस का। तो टाइम पूछा है बस का, तो टाइम बराबर क्या हो रहा है? टाइम बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी है? 135 किलोमीटर चलानी है और कार की स्पीड कितनी है? 90, 90। तो ये किस में आएगा? घंटे में आएगा। कितने में? घंटे में। काट लो भैया, 9 से काट लो, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 और 9 दहाई 90, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 बराबर कितना आ गया? 3/2 घंटे आ गया। 3/2 घंटे। टाइम पूछा है मुझसे मिनट में तो इसे मिनट में चेंज कर दो। 3/2 गुणा 60 मिनट, 60 मिनट। 2 से काटा, क्या बार कटा? 30 बार कटा और 30 तिया 90, 90 मिनट लग जाएंगे 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में। किसकी चाल से?
90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां मैंने पहले बस की चाल निकाली है।